हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, स्लेट, बीएड अन्य एग्ज़ामों में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन सारे प्रश्नों पे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, इन प्रश्नों का उद्देश्य केवल दिसंबर जेआरएफ के लिए है, जिसमें पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका कि इसका सही जवाब जो होगा छात्रों को जानकारी देना, छात्रों का सामाजिक विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो जी हाँ, इसका सही जवाब होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास। शिक्षण प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसका केवल एक ही उद्देश्य सबसे ज़्यादा उद्देश्य जो होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास से होता है। तो इसका सही जवाब है सी। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपका यह कह रहा है कि कौन सा शिक्षण विधि छात्र केंद्रित मानी जाती है। तो छात्र केंद्रित मानी जाती है तो व्याख्यान विधि है, परियोजना विधि है, अनुशासन विधि है और उसका निर्देश विधि है। तो इसमें जो छात्र केंद्रित विधि जो होती है वह परियोजना विधि होती है। क्या होती है? परियोजना विधि जो होता है वह छात्र केंद्रित मानी जाती है। और निर्देश केंद्रित विधि या फिर व्याख्यान केंद्रित विधि जो होती है वह आपका शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। व्याख्यान विधि में क्या होता है, यह उच्च स्तर की शिक्षा होती है जिसमें क्या होता है कि टीचर आता है, बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं और लेक्चर दे करके अपना क्लास छोड़ करके चले जाते हैं। तो जी हाँ, इसका सही जवाब जो छात्र केंद्रित विधि है उसका सही जवाब होता है परियोजना विधि। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, फीडबैक का क्या महत्व, फीडबैक टीचिंग एप्टीट्यूड में इसका बड़ा ही महत्व है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि फीडबैक का क्या महत्व है शिक्षण में। तो इसका जो होगा आपका सही जवाब जो होगा आपका वह होगा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। क्या होगा? शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों की उपस्थिति का बढ़ाना, पाठ्यक्रम को छोटा करना, परीक्षा परिणाम सुधारना। तो ये सब नहीं होता है। इसमें जो फीडबैक का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वह होता है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 4, ब्लूम का वर्गीकरण अर्थात ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है वह इसमें से कौन सा होगा। आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है शिक्षण विधियों से, सीखने के उद्देश्य से, मूल्यांकन तकनीक से, पाठ्यक्रम विकास से। तो इसका जो सही उद्देश्य है सीखने के उद्देश्य से। इसका जो ब्लूम का वर्गीकरण है वह सीखने के उद्देश्य से बनाया गया है। सही जवाब होगा सीखने के उद्देश्य से। जी हाँ, इसका जवाब होगा सीखने के उद्देश्य। इसके बाद अगला सवाल है कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो वह कौन सा मूल्यांकन है? प्रारंभिक मूल्यांकन, संक्षिप्त मूल्यांकन, प्रारूपिक मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका जवाब आप लोग बताइए। इसका देखिए कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है तो वह होता है प्रारूपिक मूल्यांकन। इसका सही जवाब है प्रारूपिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वह होता है, आप बताइए कि क्या होता है। शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ यह शिक्षक है।
कठोर अनुशासन, विषय का गहन ज्ञान, छात्रों के प्रति सहानुभूति, समय प्रबंधन कौशल। तो जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही होगा, विषय का गहन ज्ञान। अगर किसी टीचर के पास विषय का गहन ज्ञान है तो वह असली टीचर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा विषय का गहन ज्ञान। अब चलते हैं अगले। अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, सक्रिय अधिगम का क्या अर्थ है? तो सक्रिय का मतलब आप लोग समझ में करते हैं, अधिगम मतलब होता है सीखना। तो सक्रिय अधिगम का अर्थ होता है, पहला देख लेते हैं ऑप्शन, शिक्षक का अधिक बोलना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, केवल पुस्तकों से पढ़ना, छात्रों में अच्छे अंक लाना। तो इसका सही जवाब होगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी। के बाद आपका अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रेरणा का क्या अर्थ है? प्रेरणा का क्या अर्थ है? छात्रों को अनुशासित रखना, छात्रों की सीखने की इच्छा बढ़ाना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा की तैयारी करना। तो इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही जवाब हुआ, शिक्षण में प्रेरणा का महत्व जो होता है छात्रों की सीखने की इच्छा बढ़ाना। जी हाँ, छात्रों की सीखने की इच्छा बढ़ाना, यह इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सा कारक शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है कक्षा का आकार शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। कक्षा का आकार, शिक्षक का वेतन, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, छात्रों की आयु। तो देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है तो वह होगा शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। जितने आपके पास प्रैक्टिकल के सामान होंगे बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। तो कहने का मतलब है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो वह शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। यह आपका सही जवाब होगा, इसका सी। लोग अगला प्रश्न देखते हैं, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह आप लोग के लिए इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को व्याख्यान देना, छात्रों की संवाद कौशल विकसित करना, छात्रों को नोट्स लिखवाना, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। जी हाँ, इसका भी वही जवाब है जहां आप सोच नहीं सकते। इसका भी ऑप्शन बी ही सही है, छात्रों की संवाद कौशल विकसित करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। देखिए, अगर आप हल्का फुल्का पढ़े रहेंगे तो आपको जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपको समझ में आएंगे। कुछ ही क्षणों में एक वीडियो और आएगा तो आप दिन भर में लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से सीख सकते हैं। तो वीडियो लाइक करें और